बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है गूगल एड्स के हवाले से। सबसे पहले गूगल एड्स की टाइप होती कितनी है, किस किस तरह हम गूगल ऐड लगा सकते हैं, और उसके अलावा इसका डिस्प्ले नेटवर्क क्या होता है, सर्च नेटवर्क क्या होता है, ये सब चीज़ें आज हम कवर करने की कोशिश करेंगे। गूगल का सर्च नेटवर्क और डिस्प्ले नेटवर्क ऐसे समझ लें कि जो हमारे पास गूगल के साथ जिन्होंने कॉन्ट्रैक्ट किया हुआ है और वो गूगल के ऊपर अपने ऐड लगवाते हैं। जैसे यूट्यूब है, उसके ऐड कहाँ से लगते हैं, वो गूगल से लगते हैं। इसी तरह कुछ और मतलब हमारे पास चीज़ें हैं जो जिनके एड्स जो हैं वो गूगल के ऊपर लगते हैं, गूगल के ज़रिए से कॉन्ट्रैक्ट बेस पर उनके होते हैं। अच्छा, उसके बाद हम इसके अंदर एड्स की टाइप इसकी काफ़ी सारी हैं। हमारे पास सर्च ऐड है, डिस्प्ले ऐड है, ऐप ऐड है, डिस्कवरी ऐड है, परफॉर्मेंस मैक्स ऐड है, और इस तरह काफ़ी सारी इसकी टाइप हैं। और जब हम ऐड लगाने लगेंगे, जब फिर मैं और आपको डिटेल में बता दूँगा। आज हम बस इसका ओवरव्यू पढ़ लेते हैं किस तरह ये ऐड लगते हैं, उसके अलावा कुछ उसकी बेसिक चीज़ें और कवर कर लेते हैं। अच्छा, उसके अलावा गूगल एक रैंक देता है हर ऐड को, तो वो क्या होता है, वो कैसे निकालते हैं, वो भी मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले हमारे पास आता है सर्च ऐड, यानी कि अब यहाँ कोई भी बंदा सर्च ऐड का फ़ायदा मैं आपको बता देता हूँ। कोई भी बंदा होता है ना, गूगल के ऊपर आता है, वो सर्च क्यों करता है, वो इसलिए करता है कि उसको उसकी वो चीज़ वो ढूंढ रहा होता है मार्केट के अंदर। जैसे आपको कोई लैपटॉप चाहिए, तो वो मार्केट के अंदर आप ढूंढ रहे होंगे, आप उसकी मतलब पैसे पूछने के लिए गूगल के आप बोलते हैं। इसी तरह कुछ और काम करने के लिए आप गूगल से मतलब सर्च करते हैं। तो अब ये सर्च ऐड का फ़ायदा ये होता है, अगर इस जगह पर आप ऐड लगाते हैं तो आपकी सेल के चांसेस ज़्यादा होते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ क्या होगा, मैं फ़र्ज़ करें मैन क्लॉथ, अभी मैंने सर्च किया, तो अब यहाँ मेरे पास मैं नीचे की तरफ आते हैं। अब यहाँ देखिए, ये कुछ वेबसाइट हैं ऐसी हैं जो SEO की बुनियाद पर ऊपर आई हुई है। ठीक है, ये गुल अहमद वालों की जो वेबसाइट है ये SEO की बुनियाद पर ऊपर आई हुई है। इसका ये ऐड के थ्रू नहीं आई ऊपर। SEO क्या होती है ये भी मैं आपको बता देता हूँ। SEO होती है कि ऑन पेज, ऑफ पेज, टेक्निकल, 3 तरह की SEO होती हैं। तो अब जो SEO के ज़रिए से, ये सारी SEO के ज़रिए से ऊपर आएंगे, वैसे इनके अंदर अभी तक कोई नहीं मिला यार, बड़ी बात है। वरना फिर बस औकात हमारे पास जो ये आ गया, ये हमारे पास क्या है, ऐड है। स्पॉन्सर्ड जिसके ऊपर लिखा हो या ऐड जिसके ऊपर लिखा हो वो ऐड होता है। ठीक है, अब ये हमारे पास एक ऐड है। ठीक है, अब इस ऐड के ऊपर जब मैं क्लिक करूँगा तो मैं इसकी वेबसाइट पे चला जाऊँगा, इसके लैंडिंग पेज पे चला जाऊँगा कि क्या है। ये हमारे पास होता है सर्च ऐड। ठीक है, हम गूगल के सर्च बार के अंदर सर्च करते हैं तो हमारे पास क्या आ जाता है कि एक ऐड नज़र आता है हमें, तो हम उसे कहेंगे सर्च ऐड है ये। अब फिर इसको ये भाई ऊपर क्यों है, ये नीचे क्यों है, इसकी रीज़न ये है कि भाई इन्होंने SEO बहुत तगड़ी की हुई है, बहुत अच्छी SEO की हुई है, इस वजह से ये ऊपर है। ठीक है, SEO के अंदर फिर ऑफ पेज, ऑन पेज, टेक्निकल, ये और बहस है, फिर वेबसाइट के अंदर चले जाएंगे, वो चीज़ें हो जाएंगी। अच्छा, यहाँ फिर हमारे पास ये वाला एड्स के ऊपर क्यों है, यानी कि और एड्स इसके नीचे हैं। अब ये एडों के अंदर ऊपर क्यों है, तो इसका एक ये होता है कि गूगल एक रैंक देता है, हर ऐड को एक रैंक देता है, हर ऐड को एक नंबर देता है, उसकी क्रिएटिव की बुनियाद पर और उसके बिट की बुनियाद पर। ठीक है, और कुछ चीज़ें इसके अंदर और मैटर करती हैं, वो मैं आपको बता देता हूँ। फ़र्ज़ करें जैसे मैंने आपको गूगल फेसबुक के उसके अंदर बताया था, जो हमारा कोर्स चल रहा था, फेसबुक के अंदर भी मैंने आपको ये चीज़ें कवर कराई थी कि जब हमारा एक गूगल एक रैंक देता है, वो इसी तरह समझ लो कि फेसबुक एक रैंक देता है, इसी तरह गूगल एक रैंक देता है ना। अब फ़र्ज़ करो एक बंदे ने बिट लगाई है 3 रुपये, ठीक है, और एक बंदे ने बिट लगाई है 5 रुपये। ठीक हो गया, अब दोनों की बिट तो 5 रुपये वाले की ज़्यादा है। अब 5 रुपये वाले का होना तो चाहिए 5 रुपये वाला ऊपर हो, और दो ये फ़र्ज़ करो ये भी एक ऐड है, ये वाला 3 रुपये वाला नीचे हो, बिट के थ्रू, मतलब बिट के अंदर 5 रुपये वाला ऊपर हो, 3 रुपये वाला नीचे हो, क्योंकि पैसे ज़्यादा 5 रुपये वाला दे रहे हैं ना भाई। लेकिन अब गूगल क्या देखता है कि भाई इसका क्रिएटिव कैसा है, इसके अंदर और इसके ऊपर पीपल की कितने इंगेज हो रहे हैं, कितने ज़्यादा लोग इसके ऊपर आ रहे हैं, क्या कर रहे हैं। तो अब जिसका इस तरह का क्रिएटिव अच्छा हो, जिस तरह उसका एक स्कोर देता है फिर उस बुनियाद पर गूगल ना, वो स्कोर होता है कि आपके क्रिएटिव और आपकी इन चीज़ों के देखते हुए। ठीक है, अगर आप दही और वो जैसे आप काम कर रहे हैं ना, वो कोई कौन सा ऐड है, मतलब कोई कौन सी किस तरह की पिक्चर है, कोई किस तरह की पिक्चर है, तो फिर ये मसला ही होता है, वो लोग भी ऐसे समझना पता नहीं ये क्या है। तो यहाँ भी ऐसे ही है, अगर आप वो करोगे ना, क्रिएटिव आपका अच्छा होगा, तो क्या होगा कि फ़ायदा आपको ये होगा कि आपको एक नंबर इजाफी मिल जाएंगे उस चीज़ के। अब 5 रुपये वाले को नंबर मिले 10 में से 4, ठीक है, उसके नंबर हो गए 5 × 4 = 20। ठीक है, लेकिन वही 3 रुपये वाले को मिल गए 10 के 10 नंबर, 10 में से 10 नंबर मिल गए, उसका क्रिएटिव इतना अच्छा था। अब 3 × 10 उसके 30 हो गए, 20 और 30 के अंदर डिफरेंस वाजे है। अब जैसे मैंने आपको बताया, इसे हम ऐड तस्वर कर लेते हैं। अब ये 3 रुपये वाला फिर भी ऊपर है बनिस्बत 5 रुपये वाले के,
क्योंकि इसका ऐड रैंक, ऐड नंबर जो है वो बहुत ज़्यादा अच्छा मिल गया इसको, क्योंकि इसने क्रिएटिव बहुत अच्छा बनाया हुआ था, ठीक है। और ये पीछे रह गया इस बुनियाद पर कि इसके जो पैसे दिए इसने, बेशक इसने ज़्यादा दिए हैं, लेकिन इसने क्रिएटिव जो है और जो इसके साथ पीपल जो इंगेज हो रहे हैं वो कम हो रहे हैं, तो इस बुनियाद पर ये पीछे रह गया। तो इस तरह आपका जो, बेशक आप बिट कम लगाओ लेकिन आप चीज़ें सही लगाओ जो हैं, तो आपका मतलब ये ऊपर आने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। तो ये हमारा होता है सर्च ऐड, ठीक है। इसी तरह हमारा एक होता है डिस्प्ले ऐड। अब डिस्प्ले ऐड एक और मैं आपको बता देता हूँ, जैसे हम कोई भी एक न्यूज़ वेबसाइट सर्च करें या कोई भी एक वेबसाइट मुख्तलिफ वेबसाइट के अंदर हमें ऐड नज़र आ रहे होते हैं, वो चीज़ वेबसाइट के अलावा ऊपर इस तरफ दाएं बाएं हमें ऐड नज़र आ रहे होते हैं, वो उन्हें हम डिस्प्ले ऐड समझ लो आप ना। अब मैं फ़र्ज़ करें हम क्या करते हैं, कोई न्यूज़ वेबसाइट मुझे बताएं, कोई जहन में आ रही हो, कोई जहन में आ रही है आपके? जैसे उर्दू पॉइंट कर लेते हैं, उर्दू न्यूज़, उर्दू पॉइंट, चलो उर्दू पॉइंट कर लेते हैं। अब यहाँ देखिएगा, अब होना तो ये चाहिए कि यहाँ सारी ही खबरें हों, लेकिन ये क्या आ रहे हैं, ये यहाँ सारे ऐड आ रहे हैं, ये सारे ऐड हैं, शॉप नाउ ये ऐड हैं सारे, ठीक है। ये ऊपर की तरफ ये नज़र जो आ रहे हैं ना, ये हैं ऐड। अब इन्हें कहते हैं हम डिस्प्ले ऐड ना। और ये ज़्यादातर लोग जो यूज़ करते हैं ना, वो यूज़ करते हैं कि अवेयरनेस के लिए, जिस तरह हमारे पास फेसबुक के अंदर अवेयरनेस का होता है ना, तो यहाँ ऐसे समझ लो लोग अवेयरनेस के लिए, जिनके पास ज़्यादा पैसा होता है ना, तो वो लोगों को पहचान कराने के लिए ब्रांड की, अब ये कोई ब्रांड क्या है ये अब हमें तो नहीं पता, तो कहने का मकसद ये है कि यहाँ लोग अवेयरनेस देने के लिए लोगों को बता रहे होते हैं। अब यहाँ आपको ये ऐड और भी नज़र आएंगे, ये देखिए यहाँ ये ऐड नज़र आ रहा है, ये अब नीचे की तरफ चले जाएं, लेकिन होना तो ये चाहिए, ये वेबसाइट जब खबरों की है तो खबरें ही आनी चाहिए, लेकिन यहाँ ऐसा नहीं है, यहाँ भी ऐड और भी आपको काफ़ी सारी ऐड नज़र आ जाएंगी इसके अलावा भी, ठीक है। तो ये हमारे पास कौन से होते हैं, डिस्प्ले ऐड। फिर उसके बाद हमारे पास एक आता है परफॉर्मेंस मैक्स ऐड। ऐसे समझ लो कि गूगल ना एक हर जगह पर, हम गूगल को इख्तियार दे देते हैं कि यार आप ना ये ऐड हर जगह पर दिखाओ, तो अब उस बुनियाद पर गूगल जो है वो अपनी मर्ज़ी से जहाँ चाहे, जिस जगह उसे बेहतर लगे कि हमारा ऐड नज़र आए, तो वो परफॉर्मेंस मैक्स की बुनियाद पर नज़र आता रहता है हर बंदे को, ठीक है। उसे हम कहते हैं कि वो परफॉर्मेंस मैक्स ऐड है, ठीक है। और इसी तरह हमारे पास एक होता है ऐप ऐड, यानी कि जो हम प्ले स्टोर के अंदर ऐड देखते हैं, कोई अगर आप यहाँ प्ले स्टोर हम ऑन करें, उसके इर्द गिर्द आपको ऐड नज़र आ रहे होते हैं, वो भी स्पॉन्सर्ड लिखा होगा या फिर ऐड लिखा होगा, तो वो कोई क्या होते हैं, जो ऐप ऐड होती है, यानी कि ऐप को इंस्टॉलेशन कराने के लिए हम प्ले स्टोर पर जाएंगे ना भाई, किसी और को चीज़ों को करने के लिए हमें प्ले स्टोर पर जाने की क्या ज़रूरत है, ज़्यादातर हमें ऐप के लिए जाते हैं प्ले स्टोर के ऊपर। प्ले स्टोर है ही ये कि वहाँ ऐप होते हैं सारे इंस्टॉल करने के लिए। अगर आपका जो आपने सर्च किया वो फिर उसके अंदर कीवर्ड्स की टाइप आ जाती हैं, वो भी हम कवर करेंगे इंशाल्लाह अगले लेक्चर्स के अंदर, कीवर्ड की कितनी टाइप हैं, फिर उसके बाद नेगेटिव कीवर्ड होता है, फिर उसके अलावा हमारे पास दूसरे जो कीवर्ड्स हैं वो 4 टाइप के हैं, ब्रॉड मैच मॉडिफायर, फिर उसके बाद फेज मैच, इस तरह ये सारी टाइप्स हैं, वो भी हम कवर करेंगे। अच्छा, अब ये हमारे पास ये हो गया, आपके पास ऐप ऐड का भी हो गया, डिस्कवरी ऐड का भी हो गया, परफॉर्मेंस मैक्स का ऐड का भी हो गया, सर्च ऐड का भी हो गया, और इसके अलावा हमारे पास एक आता है वीडियो ऐड। वीडियो के जैसे हम यूट्यूब के ऊपर जाते हैं, अब फ़र्ज़ करो मैं यूट्यूब के ऊपर जाऊँ और वहाँ आपको स्टार्ट के अंदर ही बसों का ऐड नज़र आ रहा होता है, वो हम यूट्यूब ऐड ले लें हम। उसके अलावा हम वीडियो चलाते हैं तो फिर उसके अंदर हमें एक ऐड नज़र आ रहा होता है, कभी स्टार्ट के अंदर ही 3 सेकंड का, कभी दरमियान के अंदर, कभी किस जगह ऐड नज़र आता है, उसे हम यूट्यूब ऐड कंसिडर करते हैं। फिर अब उसके अंदर भी 2 टाइप हैं भाई, एक स्किपेबल होता है, एक नॉन स्किपेबल होता है। तो अब स्किपेबल वो होता है जो जिसे हम इनके 3 सेकंड के बाद, 5 सेकंड के बाद या 15 सेकंड के बाद स्किप कर सकें। 15 सेकंड तो नहीं, 3 सेकंड 5 सेकंड इस तरह जो आता है ना हमारे पास, उसे हम स्किपेबल कहेंगे। 15 सेकंड वाला तो हो गया है ना, पूरा ऐड चलता है वो। अच्छा, इसके बाद नॉन स्किपेबल जिसे हम 15 सेकंड या इससे ऊपर तक हम उसे वो नहीं कर सकते, स्किप नहीं कर सकते, उसे हम नॉन स्किपेबल कहते हैं। अच्छा, स्किपेबल नॉन स्किपेबल में ये है कि हम पैसे जो है वो ज़्यादा खर्च करते हैं नॉन स्किपेबल पर, क्योंकि वो ज़्यादा देर तक हमारी तशहीर होगी ना, ज़्यादा देर तक हमारी मशहूरी होगी ना, तो इसलिए फेसबुक ये गूगल जो है हमसे ज़्यादा पैसे लेते हैं नॉन स्किपेबल में, ठीक है, और स्किपेबल में हमसे कम पैसे लेता है। अच्छा, ये चीज़ें हो गई। अब इसके बाद एक हमारे पास आता है CPC क्या होता है, CPV क्या होता है, और
CPC क्या चीज़ होती है, CPM क्या होता है, ये हम अब देख लेते हैं। CPM मतलब ऐसे समझ लो कि जो हमारे पास ऐड अभी थोड़ी देर पहले नज़र आया था ना, उसके अंदर से हमने क्या करना है कि CPM, अब इसके ऊपर कॉस्ट पर माइलस्टोन, माइलस्टोन यानी कि आपको 1000 बंदों को दिखाने के लिए कितनी पैसे स्पेंड करना पड़े, उसे हम कॉस्ट पर माइलस्टोन कहेंगे, ठीक है। यानी कि जो अभी हमने ऐड देखा था वो एक 1000 बंदों को दिखाने के लिए गूगल ने हमसे कितने पैसे लिए, उसे हम कॉस्ट पर माइलस्टोन बोलेंगे। अच्छा, CPC क्या होता है, यानी कि अब मैं फ़र्ज़ करें ये हमने ऐड निकाला था ना एक, चल भाई ख़त्म। अब यहाँ से हमने एक ऐड देखा था ना नीचे की तरफ, अब हम उसकी तरफ ही आते हैं। अब कोई नज़र आए तो आप मुझे बताइएगा। अच्छा, अब हमने उस ऐड के ऊपर आ गए, हम उसके ऐड के ऊपर क्लिक करने के बाद उसकी जो उसने लैंडिंग पेज रखा हुआ है हम वहाँ पहुँच गए, ठीक है, ये आ गया। अब मैं इसके ऊपर क्लिक करके, यानी कि ये हमारा क्या हो जाएगा, कॉस्ट पर क्लिक हो जाएगी। फ़र्ज़ करें 1000 बंदों को ऐड दिखा, उसमें से 100 बंदे क्लिक करके अंदर चले गए, ठीक है। अब कॉस्ट पर क्लिक क्या हो गई, हमने 1000 रुपये स्पेंड किए, 1000 में से उसमें से मतलब जितने भी क्लिक आए ना हमें, तो हम उसके एतबार से उसके परसेंटेज बना लेंगे, भाई इतने 1000 रुपये में हमें इतने क्लिक आए हैं, ठीक है। उसे हम बोलते हैं कॉस्ट पर क्लिक, ठीक है, हमें एक क्लिक के ऊपर कितने पैसे लगे हैं हमारे। अच्छा, उसके बाद हमारे पास CPV होता है, जब हम यूट्यूब के ऊपर ऐड देखते हैं। अब व्यू कब काउंट होगा और इम्प्रेशन कब काउंट होगा। इम्प्रेशन मतलब नज़र आ गया आपका ऐड, ऐसे समझ लो सिंपल ज़बान में। इम्प्रेशन मतलब जैसे अभी हमें ऐड नज़र आ गया, नहीं एक इम्प्रेशन हमारा काउंट हो गया। अच्छा, ये 2 मरतबा इम्प्रेशन काउंट हो गया क्योंकि हमने 2 मरतबा देखा है इसे बार बार, ठीक है, ये 2 मरतबा इम्प्रेशन काउंट हो गया। इनका स्टे होगा पेज पे, हाँ, जैसे नज़र से गुजर जाए या स्टे करेगा, नज़र से गुजर जाए, ये उनका मकसद तो ये है ना, एक मरतबा गुजर गया। अब ये फ़र्ज़ करो आप इस तरह जा रहे हो, ये आपका इंप्रेशन काउंट हो जाएगा, सॉरी ये आपका इंप्रेशन काउंट हो जाएगा, ये गए इंप्रेशन, उन्होंने तो दिखा दिया ना, अपना काम कर दिया उन्होंने। उनका ये तो मसला नहीं है भाई ये बंदा गौर से देखे, यहाँ ठहरे 1 सेकंड 2 सेकंड, ऐसा तो कुछ भी नहीं है। वो उनका मकसद होता है दिखाना, ठीक है। अब वो अगला बंदा रुके ना रुके वो उसका है, ठीक है, इसे हम इंप्रेशन बोलते हैं। अच्छा, अब CPV क्या होता है कि भाई अब कोई भी बंदा आया, उसने वीडियो देखी, कितने सेकंड तक देखी ये हमें फ़र्क पड़ेगा। अब 3 सेकंड तक वीडियो देखना वो हम उसे CPV के अंदर काउंट नहीं करेंगे, वो इम्प्रेशन के अंदर काउंट होगा। यानी कि उन बंदों को वो वीडियो दिखी है लेकिन वो ठहरे नहीं है, ठीक है। अब व्यू कब काउंट होगा, व्यू जब काउंट होगा या तो आप उस ऐड के ऊपर क्लिक करके जाएं उस वीडियो को देखने की मकसद से, तो आपका व्यू काउंट हो जाएगा। या फिर आप क्या करें, उस ऐड को कुछ देर तक देख लें, 15 सेकंड तक, इसके आसपास तक, या उसको आधी वीडियो देख लें उसने जो ऐड लगाई है, या इस तरह कुछ देख लें तो हमारा वो व्यू काउंट हो जाएगा। इसे हम CPV कहते हैं। कुछ ना कुछ देख, हाँ, कुछ ना कुछ के अंदर ऐसे समझ लो, या फिर हमारा मकसद ही हो कि कुछ देखना हमारा, या तो हम क्लिक करके जाएं उसके ऊपर खुद, या फिर हम उसके 15 सेकंड तक या 1 मिनट किया तो कुछ सेकंड हम देख लें, तो ये हमारा CPV काउंट होगा। ये हो गया। CPC क्या होता है, CPV क्या होता है, और ये हमारा कंप्लीट हो गया। अब हमने क्या करना है कि हमने एक ऐड अकाउंट, इसका गूगल के ऊपर हम ऐड अकाउंट कैसे बनाते हैं। अब add.google.com भी हम डायरेक्ट वहाँ ऐड अकाउंट के ऊपर जहाँ से हम ऐड लगा सकते हैं, हमारा अकाउंट बनाना चाहें वहाँ भी बना सकते हैं। add.google.com यहाँ से वो भी आप सर्च कर सकते हैं। वरना फिर ये है आपके पास ये डॉट शो हो रहे होंगे गूगल ऐप्स के, यहाँ आपके पास एड्स का एक ऑप्शन होगा, यहाँ देखें गूगल एड्स, इसके ऊपर आपने आना है। इसके ऊपर आने के बाद अब आपके पास स्टार्ट नाउ का ऑप्शन आ रहा है ना। अच्छा, अब स्टार्ट नाउ के ऊपर आपने क्लिक करना है। स्टार्ट नाउ के ऊपर क्लिक करने के बाद अब यहाँ से आपने क्या करना है, मेरे पास क्योंकि मेरे अकाउंट बने हुए हैं तो मेरे पास यहाँ से मुझे दिखा देगा ये बने हुए हैं आपके। अब क्रिएट न्यू ऐड अकाउंट करेंगे तो फिर उसके बाद आपसे कंपेन विदाउट, ये मैं इसको थोड़ा सा दिखा दूँ, फिर कितने दिन के लिए अकाउंट बनाना चाह रहे हैं, क्रिएट न्यू अकाउंट बनाना चाह रहे हैं भाई, लेकिन मैंने बनाना नहीं था। चलो आगे की तरफ चलते हैं। अच्छा, अब फिर उसके अंदर हमें क्या है, ये बिज़नेस नेम, उसके बाद ये हमें सब चीज़ें देने के बाद फिर हमारे पास ना क्रिएट विदाउट गोल, ये इस तरह के हमारे पास एक ऑप्शन आएगा। उसके ऊपर क्लिक करने के बाद आप इसको बना लेना, ठीक है। मैं ये नहीं बनाना चाह रहा, क्रिएट योर फर्स्ट कंपेन, ये मैं नहीं बनाना चाह रहा, लेकिन अब ये
आगे की तरफ नहीं जाना चाह रहा, लेकिन ये भी बंद हो गया। चलो ठीक है। अब यहाँ देखिएगा मेरे पास जो अकाउंट होंगे वो सारे यहीं से होंगे। अब वो एक और बन गया। चलो ये प्रोग्रेस है। अच्छा, अब मैं गूगल एड अकाउंट के ऊपर आया। अब इसके अंदर जब आप आएंगे तो इस तरह का इंटरफेस होगा। इसका ओल्ड वर्जन आप लेना चाह रहे हैं, मतलब जिस तरह अगर आप पुराने इसके अंदर आप काम कर रहे हैं तो आपको जाहिर सी बात है न्यू लुक और उसके अंदर आपको ना इंसान थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाता है ना। अगर आप पुराने इसके अंदर आप पहले से आप काम कर रहे हैं, आप चाह रहे हैं कि यार इसका ओल्ड जो व्यू था वो हमें मुझे चाहिए, तो आप वो भी आप कर सकते हैं। या फिर आप ये न्यू लुक है इसका, इससे पहले एक और था, फिर उससे पहले भी कुछ और था। ठीक है, हम सब कुछ कर सकते हैं यहाँ से, लेकिन यहाँ से आ ही नहीं रहा अभी, ये आ गया। पेरेंट्स में आने के बाद यहाँ से आप यूज़ प्रीवियस डिज़ाइन, इसके ऊपर आने के बाद अब यहाँ से पूछ रहा है रीज़न किस वजह से आप ये कर रहे हो भाई। न्यू फील में आप लुक नहीं अच्छा नहीं लग रहा मुझे, मैं पुरानी ही चाह रहा हूँ। अब ये देखें, थोड़ा पहले इससे पहले इस तरह का लुक था इसका। ठीक है, आल टूल का ऑप्शन यहाँ था और उसके बाद नोटिफिकेशन का ऑप्शन यहीं था और सब चीज़ें यहीं थी हमारे पास ना। तो अब लेकिन अब अगर मैं फ़र्ज़ करें मैं इसके न्यू लुक की तरफ जाता हूँ ना, चलें आल टूल और सेटिंग के अंदर जाके हम कुछ चीज़ें कर लेते हैं, फिर मैं आपको वो चीज़ उस न्यू लुक की तरफ ले जाऊँगा। अच्छा, आल टूल अभी इसका यहाँ है, अगर आप जब नया अकाउंट बनाएंगे ना तो उसका आल टूल और ये चीज़ें इस जगह पर होंगी। अब हम आल टूल और सेटिंग के अंदर जाने के बाद अब इसके अंदर से हमने जो चीज़ें करनी है वो क्या करनी है कि हमने कीवर्ड्स निकालने होते हैं। वो कीवर्ड्स कैसे निकालते हैं, वो कीवर्ड प्लानर के थ्रू निकालते हैं। जब मैं कीवर्ड्स की आपको टाइप बताऊंगा ना, जब मैं कीवर्ड प्लानर का आपको इस्तेमाल बताऊंगा, ठीक है। उसके बाद हम यहाँ से बिलिंग पेमेंट मेथड ऐड करना चाहें वो यहाँ से ऐड कर सकते हैं। ये इजी है, जैसे हम फेसबुक का यूज़ करते हैं। जैसे अगर किसी ने नहीं देखी वीडियो तो फेसबुक के अंदर से जो हमने कवर कर लिया तो आप उसे देख लें, ठीक है। और फिर उसके बाद इसके अंदर एक और है एक्सेस का ऑप्शन, देखना सेटिंग एंड एक्सेस, ये एक्सेस एंड सिक्योरिटी। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद आप यहाँ से किसी को भी कुछ भी एक्सेस देना चाहो आप दे सकते हो। जाहिर सी बात है आप क्लाइंट से एक्सेस लोगे ही अब उसके ऐड अकाउंट की, और उसके ऐड अकाउंट के अंदर से बोलना भी पेमेंट मेथड खुदा के लिए ऐड कर दे, वरना फिर मैंने अपने पैसे लगाने नहीं, ठीक है। अब यहाँ से आपने प्लस के ऊपर क्लिक करना है। प्लस के ऊपर आपने उसकी मेल लिखनी है और उसके बाद एक्सपीरियंस का लेवल क्या है आप ये देने, सॉरी उसका आप क्या देना चाह रहे हैं, किस चीज़ की एक्सेस देना चाह रहे हैं। उसको ईमेल, जस्ट वो ईमेल पढ़ सकते हैं, या फिर वो बिलिंग पेमेंट मेथड वगैरह ये सब चीज़ें कर सकते हैं। या फिर वो एडमिन ही हो गया भाई, आपको भी वो मैंने आपको बताया था कि फुल एक्सेस किसी को कभी भी नहीं देनी, स्टैंडर्ड एक्सेस दे दो आप इसके अंदर, वो बेस्ट है। आप फुल एक्सेस कभी भी किसी को नहीं देनी। वो बसा औकात भी होता है कि फुल एक्सेस फेसबुक के अंदर हम देते हैं तो वो हमें भी रिमूव कर देते हैं, ठीक है। ये सब चीज़ें वो कर सकेगा अगर उसे हम एडमिन की एक्सेस दे देते हैं। फिर ईमेल लिखने के बाद उसको इन्विटेशन हम सेंड करेंगे तो उसके पास नोटिफिकेशन चला जाएगा, फिर वो उसे एक्सेप्ट करेगा तो उसको वो एक्सेस मिल जाएगी, ठीक है। अब यहाँ देखिएगा अगर मैं इसका जो न्यू वर्जन है वो यूज़ करना चाहूँ, न्यू डिज़ाइन, इस तरह का शो होगा आपके पास। यहाँ से आपके पास वो टूल वाला शो रहा है, यहाँ से ये सारी चीज़ें शो हो रही हैं आपके पास। जो अभी हमने की है ना वो सारी चीज़ें यही हैं, ठीक है। वो पुराना लुक है उसका और ये न्यू लुक है, ठीक है। ये देखें, इनमें से आप हर एक एक्सप्लोर कर सकते हैं, ठीक हो गया। प्लानिंग के अंदर हमारे पास कीवर्ड प्लानर है जो हम आगे करके अगली क्लास के अंदर कोड करेंगे। अच्छा, अब ये आपको सब कुछ समझ में आ गया यहाँ तक। अब हम इंशाल्लाह अगली क्लास के अंदर बाकी चीज़ें कवर करेंगे।